मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपका दिल और धड़कन एकत्रित नहीं हो पाएंगे। गाइस, आज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हम ऐसे ही रोज़ नई कहानी लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरी कहानी पैसा रुतबा पाने के लिए मैं अपनी शादीशुदा बॉस की रखेल बन गई। मैं अपनी लाइफ में एक व्यक्ति से मिली थी। मुझे पता चला कि वह उस कंपनी का सीईओ है जहां मैंने जॉब शुरू की थी। मैं बहुत ही कम समय में सफलता की सीढ़ी चढ़ गई थी क्योंकि मैं अपने बॉस की रखेल बन गई थी। हालांकि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी अगर सब कुछ मिल जाए तो कौन ऐसा करने से मना करेगा। यह बात किसी से नहीं छिपी है कि कॉर्पोरेट कल्चर चुनौतियों से भरा होता है। ऊंची पोजीशन पर बैठे लोग न केवल आगे बढ़ने का लालच देकर सेक्सुअल हैरेस करते हैं बल्कि कम समय में पैसा कमाने की चाह लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर भी कर देती है। मैं भी उन्हीं में से एक रही हूँ। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस झटके में मेरी वर्क लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। दरअसल मैं शुरू से एक मजबूर इरादे वाली महिला रही हूँ। मुझे हमेशा ही अपने करियर में आगे बढ़ने की जिद थी, जिसके लिए मैंने 25 साल की उम्र में ही एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया था। मैं काम में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए बहुत कम समय में मेरा नाम कंपनी के सबसे पॉपुलर लोगों के साथ लिया जाने लगा था। मैंने 3 साल के बाद अंदर ही आसमान छूने जैसी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। हालांकि मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, एक तरफ जहां मेरी प्रोफेशनल लाइफ सेट हो रही थी तो वहीं मेरी पर्सनल लाइफ में भूचाल मचा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहता। इसमें कुछ गलती मेरी भी है। दरअसल मेरा रवैया बहुत ज़्यादा अजीब था। यही एक वजह भी है कि मैंने ऐसी रिलेशनशिप पर फोकस किया जहां मेरी ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो सके। मेरे दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की बदौलत मैंने 4 साल में उस कंपनी में अच्छी खासी पोजीशन हासिल कर ली थी। एक तरफ जहां मैं हर दिन अपने करियर में आगे बढ़ रही थी तो वहीं कुछ लोग मुझे देख बुरी तरह जल रहे थे। इस दौरान मेरे बारे में न केवल तरह तरह की बातें उड़ने लगी थी बल्कि बहुत लोग अनुमान भी लगाने लगे कि कंपनी के सीईओ के साथ मेरा अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। यही नहीं, मैंने लोगों को चुगली करते हुए भी सुना था कि मैं इतनी टैलेंट नहीं थी कि मुझे यह जगह हासिल हो। मैंने यह प्रमोशन अपने अवैध संबंधों के कारण पाया है। हालांकि यह सब सच था। मेरा अपने सीईओ के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा था। दरअसल कंपनी में जॉब शुरू करने से पहले मैं सावन से मिली थी। हम दोनों की मुलाकात एक बार में हुई थी। हम एक दूसरे के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद हमने हर रात एक दूसरे के साथ बिताई। मैं उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी, लेकिन उसके साथ हुकअप करना मुझे अच्छा लगा था। जब हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी तो मुझे पता चला कि वह अब पहले से शादीशुदा है। हालांकि मेरी नैतिकता ने मुझे उसे दोबारा मिलने से रोक दिया, लेकिन उसकी मज़ेदार बातों ने मुझे जल्द ही उसकी तरफ लुभा लिया। हालांकि मैं भी उसे ऐसा करने से मना नहीं कर सकी थी। आपसे छिपाना नहीं चाहती, मेरा सालों से उसके साथ अफेयर चल रहा है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि वो बहुत अमीर हैं। वह एक परिवार से अच्छा ताल्लुक़ रखता है। मुझे हमारे रिश्ते में एक बात बहुत अच्छी लगी, वह यह कि हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ को सीक्रेट रखा है। हालांकि जब मुझे पता चला था कि वह कंपनी का सीईओ है तो मैं यह देखकर चौंक गई थी। मैं हिचकिचाने लगी थी, लेकिन होटलों में मीटिंग और बिजनेस ट्रिप के दौरान मैं उससे मिलती रही। वह मुझे हर मौके पर स्पेशल फील कराता है। मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने बॉस को संतुष्ट करने में सफल होंगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था
लेकिन ऐसा करने से मुझे हर तरह से फ़ायदा हो रहा है। मुझे इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लगती। अगर वो अपनी पत्नी से छुपकर यह सब करने का एक सुरक्षित तरीका निकाल सकता है, तो मैं भी ऑफिस में किसी को बिना बताए उसकी रखेल बने रहने का एक तरीका ढूंढ सकती हूँ। मैं आज से जो कुछ भी हूँ वो केवल उसकी बदौलत हूँ।